हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। आज हम जो है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट के बारे में पढ़ेंगे। फिगर फर्स्ट शोज अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन अ स्लिट ए बी। यहाँ पर जो फिगर फर्स्ट है वहाँ पर एक प्लेन वेव फ्रंट दिखाया है जो कि इंसिडेंट हो रहा है स्लिट ए बी पे। द प्लेन वेव फ्रंट में बी ऑब्टेन यूजिंग अ कॉलिमेटिंग लेंस नॉट शोन इन द फिगर। और ये जो प्लेन वेव फ्रंट है वो हमें कैसे मिला है? कॉलिमेटिंग लेंस का यूज करके मिला है, जो कि यहाँ पर फिगर में नहीं दिखाया है। द डिफ्रैक्टेड लाइट इज कलेक्टेड ऑन स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ अ लेंस एल। डिफ्रैक्टेड लाइट को स्क्रीन पे कलेक्ट किया है लेंस एल के थ्रू, जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है। The diffracted light traveling in the direction of incident light will come to focus at P. Diffracted light जो कि incident light के direction में travel कर रहा है वो P पे focus होगा। All the waves arriving at P will be in phase and hence P will be a maximum called the central maximum। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीन रेस है और ये तीनों रेस के बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है। ये तीनों रेस जो है सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसलिए ये तीनों रेस क्या होगा, पॉइंट पी पे कलेक्ट होगा और पॉइंट पी पे कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। जब पाथ डिफरेंस 0 के बराबर होता है तब हमें मिलता है मैक्सिमम। और ये तीनों रेस जो है वो फेज में है। फेज में है मतलब कि यहाँ पर अगर ये तीन रेस है तो तीनों का जो क्रेस्ट और ट है वो सेम ही डायरेक्शन में होंगे, तो ऐड होगा इंटेंसिटी उधर पे और हमें मिलेगा मैक्सिमम। कंसिडर द लाइट डिफ्रैक्टेड एट एन एंगल थीटा। यहाँ पर अब हम लाइट को कंसिडर करेंगे जो कि एंगल थीटा पे डिफ्रैक्ट हुआ है। हमें पता है जब भी कभी लाइट किसी स्लिट पे पड़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, बेंडिंग होता है लाइट का, जिसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। यहाँ पर भी बेंडिंग होगा और वो एंगल होगा थीटा। All the light rays diffracted at angle theta will come to focus at P dash। जितने भी लाइट रेज जो कि एंगल थीटा पे डिफ्रैक्ट हुआ है वो P dash पे फोकस होगा। The point P dash may be a maximum or minimum depending upon the path difference between the rays diffracting from the two extreme edges of the aperture or slit। और ये जो पॉइंट P dash है वो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। अब ये जो है उस बात पे डिपेंड होगा, मैक्सिमम या मिनिमम का होना इस बात पे डिपेंड होगा कि जो पाथ डिफरेंस है दो रेस के बीच में जो कि एजेस से डिफ्रैक्ट हुआ है वो कितना है। दो रेस के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है उस बात पे डिपेंड होगा। Let AN be the normal drawn from A on the diffracted ray at angle theta। अब हम सपोज करेंगे कि जो AN है वो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है उस रे पे जो कि डिफ्रैक्ट हुआ है एंगल थीटा पे। देन द पाथ डिफरेंस डेल्टा बिटवीन द रेज डिफ्रैक्टिंग फ्रॉम A एंड B विल बी गिवन बाय BN। तो जो पाथ डिफरेंस होगा रेस के बीच में वो BN देगा। यहाँ पर हम फिगर में क्लियरली देख सकते हैं A और B पे जो रे है A और B पॉइंट से पहले सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और A और N के बाद ये दोनों रे जो है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहाँ पर हम फिगर में क्लियरली देख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा पाथ कौन सा है, BN वाला हिस्सा एक्स्ट्रा है, तो वही होगा हमारा पाथ डिफरेंस। If the width of the slit be B, अगर हम कंसिडर करेंगे कि जो स्लिट का width है वो B है, then BN is equal to delta is equal to B sin theta। तब जो BN होगा वो बराबर होगा डेल्टा के, which is path difference, that is equal to B sin theta। अब यहाँ पर हम फिगर में देखेंगे, यहाँ पर जो N है वो एक नॉर्मल है, A से एक नॉर्मल आया है रे पे, B रे पे, तो N पे एंगल होगा 90 डिग्री। ये B पे जो एंगल है 90 है
और ये जो एंगल होगा ट्राइंगल के अंदर वाले हिस्से का एंगल होगा वो होगा 90 माइनस थीटा। अब हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ABN को। एक ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री होता है। दो एंगल्स के बारे में हमें पता है, B एंगल विच इज 90 माइनस थीटा और N एंगल विच इज 90। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम A एंगल को निकाल सकते हैं और A एंगल हमारा बराबर आएगा थीटा के। नाउ ये जो ट्राइंगल है ABN, उधर हमें जो है साइन ऑफ थीटा निकालना है। थीटा है A पे और परपेंडिकुलर दैट इज 90 डिग्री है N पे, तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर होगा BN और हाइपोटेन्यूस होगा AB। तो BN अपॉन AB जो है वो है हमारा साइन ऑफ थीटा। BN जो है वो पाथ डिफरेंस है, इसलिए उसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे, और AB जो है वो विड्थ है स्लिट का जो कि B के बराबर है। तो डेल्टा अपॉन B जो है वो साइन थीटा के बराबर आएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि जो डेल्टा है वो B साइन थीटा के बराबर होगा, और वही यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है। सपोज BN is equal to lambda, let O be the midpoint of the exposed wave front, that is O divides the slit into two equal parts। अब यहाँ पर हमने BN के जगह पे लैम्डा पुट करके फिर 2 लैम्डा फिर P लैम्डा पुट करके देखना है। फिर उसके बाद जो ऑड मल्टीपल होता है लैम्डा अपॉन 2 का उसको पुट करके देखना है, यानी कि 1 लैम्डा अपॉन 2, 3 लैम्डा अपॉन 2, 5 लैम्डा अपॉन 2 वैसे वैल्यू पुट करके देखना है। तो सबसे पहले हम BN के जगह पे लैम्डा पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम BN के जगह पे लैम्डा पुट करेंगे तो O जो है वो मिड पॉइंट होगा एक्सपोज्ड वेव फ्रंट का, यानी कि जो O है वो क्या करेगा, AB जो पार्ट है उसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा स्लिट को। फिर उसके बाद लिखना है सो करस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट इन द path AO of the slit there will be a point in the path OB of the slit such that the path difference between the secondary waves originating from them is lambda upon 2। यहाँ पर हम पॉइंट A को कंसिडर करेंगे और यहाँ पर हम पॉइंट O को कंसिडर करेंगे। O जो है OB रीजन का स्टार्टिंग वाला पॉइंट है और A जो है AO रीजन का स्टार्टिंग वाला पॉइंट है। उन दोनों रेस के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 होगा, और A के नीचे जो नेक्स्ट पॉइंट है और O के नीचे जो नेक्स्ट पॉइंट है उन दोनों रेस के बीच में पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा अपॉन 2 होगा। जब भी दो रेस के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 होता है तब हमें मिलता है मिनिमम, होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस और हमें मिलता है मिनिमम। पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 का मतलब होता है फेज डिफरेंस पाई। फेज डिफरेंस पाई का मतलब हो गया कि एक का क्रेस्ट आएगा और दूसरे का ट्रह आएगा, एंड जब एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रह आएगा तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगा और हमें वहां पर इंटेंसिटी जो है 0 मिलेगी, वहां पर हमें मिनिमम मिलेगा। दैट इज द सेकेंडरी वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनी पॉइंट इन द पाथ AO of the slit will interfere destructively with the secondary waves originating from the corresponding point in the path OB, and so the point P dash will be a minimum। वही यहाँ पर कहा है कि कोई भी पॉइंट AO में जो कि क्रस्ट निकालेगा, सेकेंडरी वेव निकालेगा, उसके लिए एक ऐसा पॉइंट होगा BO में जो कि ट्रह निकालेगा और वो दोनों डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके हमें मिनिमम देगा। Similarly, if the point P dash is such that BN is equal to 2 lambda, the exposed part of the wavefront can be divided into 4 equal parts such that the alternate parts produce a minimum at P as explained above। जब BN 2 lambda के बराबर होगा तो इस स्लिट को हमें डिवाइड करना होगा 4 इक्वल पार्ट्स में। अब यहाँ पर स्लिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्लिट फर्स्ट, स्लिट सेकंड, स्लिट थर्ड, स्लिट फोर्थ हम सपोज करते हैं, ठीक है। स्लिट फर्स्ट में एक पॉइंट है
जो कि क्रस निकालता है, तो उसके लिए स्लिट सेकेंड में एक पॉइंट होगा जो उसको कट करेगा। स्लिट फर्स्ट में दूसरा पॉइंट है, उसके लिए स्लिट सेकेंड में भी एक पॉइंट होगा जो उसके असर को कट करेगा। उसी तरीके से स्लिट थर्ड में अगर कोई ऐसा पॉइंट है तो स्लिट फोर्थ में वो पॉइंट होगा जो उसके असर को क्या कर देगा, कट करेगा, इंटरफेयर करेगा डिस्ट्रक्टिवली। तो एक ऐसा पॉइंट बचेगा ही नहीं जिसका हमें वैल्यू मिले। सारे जो पॉइंट्स है एक दूसरे के वैल्यू को, असर को कट कर देगा और हमें मिलेगा मिनिमम। इन जनरल इफ बी एन इज इक्वल टू पी लैम्डा वे पी इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, देन द पॉइंट पी डैश विल बी पीथ मिनिमम। और जनरली कहे 1 2 ही नहीं, पी लैम्डा अगर हम पुट करें बी एन के जगह पे, जहाँ पर पी 1 2 3 सो ऑन है, तो हमें मिलेगा पीथ मिनिमम। जब हम 1 पुट करेंगे पी के जगह पे हमें मिलेगा फर्स्ट मिनिमम, 2 पुट करेंगे तो सेकंड मिनिमम, एंड सो ऑन पी पुट करेंगे तो पीथ मिनिमम। अगर पी लैम्डा पुट किया है तो स्लिट को हमें 2 इंटू पी पार्ट्स में डिवाइड करना होगा और हर पार्ट को उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो कैंसिल करेगा। हर पार्ट में से निकले हुए सेकेंडरी वेव को उसका नेक्स्ट वाला सेकेंडरी वेव जो है कैंसिल करेगा, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेगा और हमारा जो पॉइंट पी है उधर टोटल इंटेंसिटी जो है वो 0 होगा और हमें मिलेगा मिनिमम। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बी साइन ऑफ थीटा है। अब यहाँ पर एंगल को हमने थीटा पी कंसिडर किया है। थीटा पी का मतलब पीथ मिनिमम वाला डिफ्रैक्शन एंगल। तो हम बी साइन ऑफ थीटा पी इज इक्वल टू पी लैम्डा लिख सकते हैं। बी एन के जगह पे हमने पी लैम्डा पुट किया है और ये है हमारा कंडीशन फॉर मिनिमम। अब यहाँ पर हम साइन ऑफ थीटा पी इज इक्वल टू पी लैम्डा अपॉन बी करके लिख सकते हैं। बी को डिवाइड में लाया है और ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये तो मिनिमम के लिए कंडीशन था। अब मैक्सिमम के लिए देखते हैं। द पॉइंट पी डैश विल बी मैक्सिमम इफ बी एन इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2, 3 लैम्डा अपॉन 2, 5 लैम्डा अपॉन 2 और सो ऑन अप टू 2p प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2। अब यहाँ पर हमें मिनिमम मिला है तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा अपॉन 2 पे हमें मैक्सिमम मिलेगा। वही यहाँ पर लिखा है कि जो पॉइंट पी डैश जो है वो मैक्सिमम तब देता है जब बी एन जो है वो लैम्डा अपॉन 2, 3 लैम्डा अपॉन 2, 5 लैम्डा अपॉन 2, 2p प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2 होता है। इन सच अ केस द पार्ट ऑफ द एक्सपोज वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। इस केस में क्या करना है, जो एक्सपोज्ड वेव फ्रंट है, जो स्लिट ए बी है, उसको हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। Any two adjacent part will cancel the effect of each other। जो दो adjacent पास वाले पार्ट है वो एक दूसरे के असर को क्या करेगा, कैंसल करेगा, क्योंकि उसके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 होगा। एंड द सिंगल पार्ट लेफ्ट अनपेयर विल प्रोड्यूस इल्यूमिनेशन। और जो पार्ट कैंसल नहीं हुआ है वो इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस करेगा। हम बी एन के जगह पे 3 लैम्डा अपॉन 2 पुट करेंगे। ठीक है, ये जो पूरा स्लिट है वो पाथ डिफरेंस देता है 3 लैम्डा अपॉन 2। अगर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा लैम्डा अपॉन 2 प्लस लैम्डा अपॉन 2 प्लस लैम्डा अपॉन 2, 3 लैम्डा अपॉन 2 जो टोटल है वो हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो स्लिट्स है, यानी कि इस स्लिट का जो फर्स्ट पॉइंट है और इस स्लिट का जो फर्स्ट पॉइंट है, उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 होगा। इस स्लिट का सेकंड पॉइंट और इस स्लिट का सेकंड पॉइंट जो है, उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 होगा। पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 का मतलब है वहां पर हमें मिलेगा मिनिमम। उसी तरीके से ये जो स्लिट का लास्ट पॉइंट है और ये जो स्लिट का लास्ट पॉइंट है वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो ये पूरा पोर्शन हो जाएगा कैंसिल। जरूरी नहीं है कि ऊपर का जो फर्स्ट स्लिट और सेकंड स्लिट है वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर दे। सेकंड स्लिट और थर्ड स्लिट भी अपने जो इफेक्ट्स है उसको कैंसिल आउट करता है। अगर हम देखेंगे तो एक ही स्लिट के अंदर जो पॉइंट्स है वो बचेगा जो कि कैंसिल नहीं होगा, जिसका इंटेंसिटी हमें मिलेगा और वहां पर हमें जो है ब्राइटनेस इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगा और वहां पर हमें मैक्सिमम मिलेगा। अब ये 3 लैम्डा अपॉन 2
2 वाला केस ही नहीं, 5 लैम्डा अपॉन 2 में 5 स्लिट होगा। दो जो पास वाले स्लिट है उनके बीच में से जो वेव आएगा उनमें फेज डिफरेंस पाई होगा या पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 होगा, जिसकी वजह से उनका जो इफेक्ट है वो कैंसिल होगा। तो लास्ट पे जो बचता है वो जो है क्या करेगा, वो इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस करेगा। ऐसे हमें मिलता है मैक्सिमम। एज पी इंक्रीजेस द साइज ऑफ द वेव फ्रंट कॉजिंग इल्यूमिनेशन विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड सो द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन एट द मैक्सिमम विल आल्सो गो ऑन डिक्रीजिंग एज शोन इन फिगर। जैसे ही P इंक्रीज होता जाएगा, P क्या है, P इज अ नंबर, ओके, जो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैक्सिमा या मिनिमा दिखाता है। अभी हम मैक्सिमम के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये मैक्सिमा दिखाएगा। जितना P का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमा के बाद सेकेंड मैक्सिमा आता जाएगा, उतना जो है क्या होगा, इल्यूमिनेशन कम होगा। वेव फ्रंट जो कि इल्यूमिनेशन कॉज कर रहा है वो कम होगा और उसकी वजह से जो इंटेंसिटी है इल्यूमिनेशन का वो भी डिक्रीज होगा, जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है। जैसे ही P इंक्रीज होता जा रहा है, जो इंटेंसिटी है इल्यूमिनेशन का वो डिक्रीज होता जा रहा है। पहले वाले कंडीशन में हमने स्लिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 लैम्डा अपॉन 2 वाले केस में, और 5 लैम्डा अपॉन 2 वाले केस में हमने स्लिट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक ही स्लिट है, वही स्लिट है AB, उसको जब हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उन तीनों स्लिट का साइज जो है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू द स्लिट, वही सेम स्लिट जिसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो वेव फ्रंट जिसके वजह से इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस हुआ है उसके साइज में डिक्रीज होने की वजह से हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन है वो भी डिक्रीज होगा जब P इंक्रीज होगा। इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P डैश फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम इज YP, अगर जो डिस्टेंस है पॉइंट P डैश का सेंट्रल मैक्सिमम से YP है तो हमारा साइन ऑफ थीटा P जो है वो YP अपॉन F आएगा, जहाँ पर F जो है वो फोकल लेंथ है लेंस का। ना हम इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे P डैश PO, यहाँ पर हमें YP निकालना है विच इज द डिस्टेंस P डैश P। अगर हम tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर आएगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर है YP और बेस जो है वो कैपिटल डिस्टेंस D है, यानी कि स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पर जो F है वो फोकल लेंथ है और ये वाला हिस्सा जो है वो बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू F, तो कैपिटल D के जगह पे हमने F लिखा है। तो हमारा जो tan ऑफ थीटा है वो बराबर होगा YP अपॉन F के। यहाँ पर जो थीटा है वो बहुत ही स्मॉल है एंड जब एंगल बहुत ही स्मॉल होता है तब tan ऑफ थीटा और sin ऑफ थीटा जो है वो इक्वल होता है। तो tan ऑफ थीटा की जगह पे हम sin ऑफ थीटा लिख सकते हैं। थीटा P को कंसिडर किया है, ये है हमारा डिफ्रैक्शन एंगल, तो साइन ऑफ थीटा P जो है YP अपॉन F के बराबर आएगा और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम का विथ हम निकालेंगे। यहाँ पर फॉर द फर्स्ट मिनिमम, मिनिमम का कंडीशन ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट मिनिमम के लिए P के जगह पे हमें 1 पुट करना होगा, तो फर्स्ट मिनिमम हमारा बराबर होगा साइन ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन B के। आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 3 फॉर P इज इक्वल टू 1, अगर हम थर्ड इक्वेशन में P के जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ थीटा 1 जो है Y1 अपॉन F के बराबर आएगा। ये साइन ऑफ थीटा 1 है, ये भी साइन ऑफ थीटा 1 है, तो ये दोनों इक्वल होगा लैम्डा अपॉन B और Y1 अपॉन F, और उससे हमें पता चलेगा जो Y1 है वो F लैम्डा अपॉन B के बराबर है। ये जो डिस्टेंस है वो F लैम्डा अपॉन B के बराबर है। द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज ट्वाइस Y1, तो यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस हमारा Y1 है और यहाँ पर भी मिनिमम आएगा और ये डिस्टेंस भी Y1 होगा, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ Y1 है हमारा सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ, वही यहाँ पर लिखा है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम is twice of y1, therefore हमें twice of y1 पुट करना है सेंट्रल मैक्सिमम के विड्थ को निकालने के लिए, 2 से इंटू करना है f लैम्डा अपॉन b को, और ये है हमारा इक्वेशन A। यहाँ पर डिस्कशन दिया है
The width of central maximum is proportional to wavelength and inversely proportional to the width of the slit. जो central maximum है यहाँ पर हमने अभी निकाला, उसका width जो है wavelength से directly proportional है, हम यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेशन नंबर ए में, और inversely proportional है width of the slit से। नंबर सेकेंड है फ्रॉम द रिलेशन बी साइन ऑफ थीटा पी इज इक्वल टू पी लैम्डा, जो मिनिमम का रिलेशन है उसके मुताबिक जो बी साइन ऑफ थीटा पी है वो पी लैम्डा के बराबर होता है। इट इज एविडेंट दैट इफ बी इज लार्ज, अगर बी जो है लार्ज होगा, साइन ऑफ थीटा पी एंड हेंस थीटा पी इज स्मॉल, तब साइन ऑफ थीटा पी या थीटा पी जो है वो स्मॉल होगा। साइन ऑफ थीटा पी निकालने के लिए बी को हमें डिवाइड में लिखना होगा पी लैम्डा से, तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, जितना भी इंक्रीज होगा उतना साइन का वैल्यू डिक्रीज होगा, थीटा का वैल्यू डिक्रीज होगा। दैट इज सेकेंडरी मिनिमम will be very small in size। थीटा पी का मतलब यहाँ पर जब एंगल छोटा होगा, यही एंगल तो बनाता है यहाँ पर मिनिमम, ये एंगल जब वाइड होगा तो ये जो स्क्रीन पे मिनिमम का साइज है वो भी ज्यादा होगा। ये एंगल जब छोटा होगा तो स्क्रीन पे मिनिमम का साइज जो है वो छोटा होगा। तो वही यहाँ पर कहा है कि जो सेकेंडरी मिनिमम जो है वो बहुत ही छोटा होगा जब बी इंक्रीज करेगा। फॉर अ लार्ज स्लिट दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। सेकेंडरी मिनिमम को तो हम अलग ही नहीं कर सकते, वो इतना छोटा होगा। दैट इज वाई डिफ्रैक्शन पैटर्न इज नॉट ऑब्जर्व्ड विथ वाइट स्लिट्स। इसलिए जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो वाइट स्लिट्स में हमें नहीं मिलता है। नंबर थर्ड डिस्कशन है विथ मोनोक्रोमैटिक लाइट द डिफ्रैक्शन पैटर्न कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। जब हम मोनोक्रोमैटिक लाइट का यूज करते हैं स्लिट पे, तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसमें हमें अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स मिलता है। However, with white light, the central maximum is white and the diffraction pattern on its either side is colored। लेकिन जब हम white light का यूज करेंगे तो जो central maximum है वो white होगा और उसके जो sides पे bands है वो colorful होगा, वो अलग अलग कलर का होगा। ठीक है। नंबर फोर्थ है the width of any one of secondary maximum is। जो secondary maximum है उसका width कितना होगा। यहाँ पर हमें फर्स्ट मिनिमम मिलता है एफ लैम्डा अपॉन बी पे और सेकंड मिनिमम मिलता है 2f लैम्डा अपॉन बी पे। अगर हमें इसका डिस्टेंस निकालना है इन दोनों का तो हमें करना होगा y2 माइनस y1, तो 2f लैम्डा अपॉन बी माइनस f लैम्डा अपॉन बी करेंगे तो हमारे पास बचेगा f लैम्डा अपॉन बी। वही यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी मैक्सिमम का विड्थ जो है f लैम्डा अपॉन बी होता है। यहाँ पर तो हमने सेकेंड और फर्स्ट मिनिमम का जो डिस्टेंस है उसको माइनस करके निकाला। अगर हम पीथ और पीथ -1 डिस्टेंस को भी माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा। Therefore, the width of the central maximum as given in equation A is twice than that of any secondary maximum। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो width है सेंट्रल मैक्सिमम का जो कि इक्वेशन ए में दिया है वो ट्वाइस है सेकेंडरी मैक्सिमम के विथ से, डबल है हम कह सकते हैं, देख सकते हैं क्लियरली। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट एट द सेंट्रल मैक्सिमम टू मैक्सिमा one of the upper pattern and the other of the lower pattern are joining together। जो upper pattern का मैक्सिमा है और जो लोअर पैटर्न का मैक्सिमा है वो दोनों ज्वाइन हो जाता है यहाँ पर सेंटर में, सेंट्रल मैक्सिमा वाले पोजीशन में, इसलिए इसका जो विड्थ है वो डबल है। तो वही है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।